जय श्री माता जी। आज हम योगिता सिंह जी जो कबीला इटली से आई हैं, इनसे मुलाकात करते हैं। आपका स्वागत है। आप 39 साल से सहयोग कर रहे हैं। बहुत सुंदर एक सफ़र। योगिता जी, आप जब छोटे थे तो आपका जो पोस्टिंग था पापा का दिल्ली से बाहर हुआ जी, हैदराबाद में हुआ और वहाँ पे आप लोगों ने सहज का कार्य शुरू किया। श्री माता जी ने ही आशीर्वाद दिया था कि हैदराबाद में जाके आप सहज का कार्य करें। तो आप एक बारी बता रहे थे कि बहुत ही बड़ा एक अनुभव है कि श्री माता जी जब प्रार्थना की आपके फादर ने, तो श्री माता जी साक्षात रूप में उस घर में प्रकट हुए और कष्ट दूर किया और विलीन हुए। तो उसके बारे में हम सब जानना चाहते हैं। हमने इंग्लिश में भी एक बार आपसे इसके लिए पूछा था, तो सबका बहुत एक इच्छा थी काफ़ी लोगों की कि इसको हम हिंदी में भी सुने। ये जो घटना हुई थी ये काफ़ी सालों पहले हुई थी, जब हम लोग काफ़ी छोटे थे। पापा जी का ट्रांसफ़र हो गया था हैदराबाद में। वहाँ पे सहयोग नहीं था बिल्कुल, और श्री माता जी चाहते थे कि वहाँ सहयोग शुरू हो, तो पापा हमारे पिताजी को वहाँ भेजा गया एक तरह से ट्रांसफ़र में। और हम लोग किसी कारणवश, मेरी और मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं हुई थी, किसी कारणवश काफ़ी ख़राब थी और हम लोग लेकिन बहुत ही नए थे सहयोग में, इसलिए हमें सारे तरीके नहीं पता थे अभी पूरी तरह कैसे अपने आप को ठीक करें। तो इस कारणवश हम लोग समझ नहीं पा रहे थे क्या करें, और कष्ट ज़्यादा था, कष्ट काफ़ी ज़्यादा था और समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो पापा, मैं भी लेटी हुई थी, मम्मी भी लेटी हुई थी, काफ़ी परेशान थे। इस कारणवश पापा ने सोचा अब आगे तो मैं जानता नहीं, तो वो श्री माता जी की दिव्य फोटो के सामने बैठे और उन्होंने पूरे दिल से प्रार्थना की। काफ़ी दिन हो गए थे, हम दोनों ही बीमार थे, हम लोग बहुत ही नए थे उस समय सहयोग में, इसलिए कह सकते हैं कि इतना कुछ आता नहीं था। पापा बैठे श्री माता जी की फोटो के सामने और करीब करीब रोने जैसा उनका हाल हो गया था। उन्होंने बहुत ही दिल से प्रार्थना की, हे माँ, मैं नहीं जानता इस समय मुझे क्या करना है, आप कृपा करके इन दोनों को ठीक कर दीजिए, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है और हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हमारा क्या कष्ट था। एक तरह से उस समय श्री माता जी खुद प्रकट हुए एक तरह से, और उन्होंने हमारे स्वादिष्ठान पे एक तरह से काम किया। दोनों को थोड़ी सी स्वादिष्ठान की प्रॉब्लम थी, कुछ कष्ट था, और हम दोनों उसी रात ठीक हो गए। स्वादिष्ठान से अगर हम सबको बताना चाहें कि ये राइट साइड पे हमारा चक्र होता है, लोअर स्टमक में, नाभि के नीचे जी। तो इसलिए उसके बाद हम लोग का श्री माता जी के फोटो से प्रेयर करके जो फेथ बढ़ता है वो काफ़ी बढ़ा कि हमें समझ में आ गया कि उनकी सिर्फ फोटो, दिव्य फोटो भी कितनी पावरफुल है, कितनी शक्तिमान है, कितनी शक्तिशाली है कि उससे प्रार्थना करने से भी बहुत कुछ कष्ट दूर हो सकते हैं। और हम लोगों को एक तरह से सहयोग का असली अर्थ समझ में आया कि श्री माता जी के साथ सिर्फ प्रेयर करने से बहुत कुछ हो सकता है। आपने सबने पाया, और अभी तक वो इतनी सुंदर चीज़ है कि श्री माता जी की दिव्य फोटो साधारण नहीं है, इसमें उनकी शक्तियाँ बहती हैं, और कोई भी दिल से यदि उनसे प्रार्थना स्वरूप में बात करता है तो माँ सुन के वो कष्ट भी दूर करती हैं। जैसे ये एक बिल्कुल अद्भुत है, चमत्कार है कि वो जब लगने लगा कि ये दिक्कत ज़्यादा है और प्रार्थना की दिल से, तो श्री माता जी बिल्कुल साक्षात प्रकट हुए, आप दोनों के कष्ट दूर किए। यही हम शेयर कर रहे हैं ना, इस जो हम बात कर रहे हैं, यही सुंदर अनुभव है ना। बहुत ही सुंदर अनुभव है मेरे लिए भी, क्योंकि उस समय मैं बहुत ही छोटी थी और एकदम से तबीयत ठीक होना, इससे हमारा अंदर का विश्वास काफ़ी बढ़ा कि श्री माता जी से प्रेयर करने से सचमुच इंसान को बहुत रिलीफ मिलता है, अच्छा लगता है, तुरंत ठीक हो सकता है, कष्ट दूर हो सकता है। जैसे आजकल टेलीफोन्स हैं, सेल फोन्स हैं, हम और बहुत सारे सहयोगी, काफ़ी सहयोगी हैं, किसी से भी बात करते हैं और कहते हैं बंधन दीजिए, प्रार्थना कीजिए। उस समय लोग भी इतना आसपास नहीं होंगे, क्योंकि हैदराबाद में सहयोग शुरू हो रहा था। उस समय सहयोगी थे ही नहीं, सहयोग हैदराबाद में, बाकी हिंदुस्तान की जगहों में थे, वहाँ पे इतने नहीं थे। और जब माँ ने देखा कि बच्चे अकेले हैं, तो माँ बच्चों को कष्ट में अकेला नहीं छोड़ती, साक्षात प्रकट ही हो गई। क्या अद्भुत है। और हर कदम, हर जगह आपके साथ हम खड़े हैं। हर जगह, कहीं पर भी आप हो, कहीं पर भी रहो, हर जगह हम आपके साथ हैं, काया मन वाचा पूर्णतया, ये हमारा प्रॉमिस है। एक पल भी आपसे दूर नहीं। जब भी आप मुझे सिर्फ आंख बंद करके याद कर लें, उसी वक्त मैं पूर्ण शक्ति लेकर शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लई सिधारे, एक क्षण भी विलम्ब नहीं लगेगा। लेकिन आपको मेरा होना पड़े, ये जरूरी है। अगर आप मेरे हैं तो एक क्षण भी मुझे नहीं लगेगा, मैं आपके पास आ जाऊंगा। सबको परमात्मा सुखी रखे और सुबुद्धि दे। सन्मति से रहो, सन्मति से रहो।
आप एयरपोर्ट के लिए एक बहुत सुंदर आपका अनुभव है, वो बताएं। कुछ साल पहले मैं वर्ल्ड फाउंडेशन का काम के लिए दिल्ली आई थी। तो उसमें उस समय मैं सामान लेके जा रही थी जिसमें सहयोगियों के लिए सामान था, और ऐसा ही अपने बच्चों को छोड़ने भी आई थी इंडिया। उस समय जब मैं वापस जा रही थी तो दिल्ली एयरपोर्ट पे मैं नाम नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन उस फ्लाइट में जब मैंने सामान दिया तो उस आदमी ने काफ़ी बदतमीजी से मुझसे बात की, और अपने भारतीय कपड़े पहने हुए थे तो उसे लगा कोई सिंपल से लोग हैं, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा तरह हमारे से ट्रीट नहीं किया अच्छी तरह। तो मुझे थोड़ा सा दुख भी लग रहा था कि बिना किसी वजह मुझे तंग किया जा रहा है। तो उन्होंने बोला आप क्या ले जा रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं, और उन्होंने मुझे कस्टम ऑफिसर के पास थोड़ी देर के लिए भेज दिया, जाइए आप अपना चेक कराइए ये वगैरह। मुझे तो मैंने कोई गलती नहीं की थी इसलिए मुझे कोई डर नहीं था। उन्होंने भेजा तो मैं चली गई वहाँ पे, थोड़ी देर तो खड़े रहे। उसके बाद कस्टम ऑफिसर ने बोला आइए बैठिए, आप कहाँ जा रही हैं, क्या कर रहे हैं, आप क्या ले जा रही हैं। तो मैंने बोला कि मैं भारतीय वस्त्र ले जा रही हूँ, क्योंकि हम लोग वहाँ पे काफ़ी लोग इन वस्त्रों को काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं। तो उन्होंने मुझे पूछा कहाँ ले जा रही हैं, तो हम लोगों ने बताया कि मैं कबेला ले जा रही हूँ। वो उस समय मैंने ये लॉकेट पहना हुआ था जिसमें श्री माता जी की फोटो है दिव्य, और उन्होंने बोला आप सहयोगी हैं। उन्होंने तुरंत मुझे जय श्री माता जी कहा। फिर हम लोगों ने उन्होंने बहुत ही प्यार से मेरे साथ बात करनी शुरू कर दी और पूछा आप ये सब सहयोगियों के लिए हैं। मैंने कहा हाँ जी, ये सारे वस्त्र और जो सामान है। उसके बाद उन्होंने मुझे अपने सारे साथियों से, अपने कोलीग से इंट्रोड्यूस कराया, बातचीत करवाई। बैठे रहे हम लोग, काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने बातचीत की, उन्होंने चाय वगैरह ऑफर की, और उसके बाद काफ़ी देर ऐसे ही बात होती रही और सहयोग की बात हो रही थी, इसलिए इतना अच्छा भी लग रहा था कि समय बहुत ही जल्दी बीत गया। हमें होश ही नहीं था कि मुझे फ्लाइट भी पकड़नी है। कुछ देर बाद वही ऑफिसर जिसने मेरे साथ काफ़ी बदतमीजी की थी आया और उसने पूछा कि इनका क्या करेंगे। वो उस समय भी काफ़ी गुस्सा था, उस समय इनका क्या करना है, इनको फ्लाइट पे पकड़ना है या ये यहीं रहेंगी। तो उस समय उन कस्टम ऑफिसर ने बोला नहीं, ये तो हमारे लिए हमारे गेस्ट हैं, इनको तो जाना है इस फ्लाइट में। समय काफ़ी कम था तो उन्होंने बोला इनका तो इमिग्रेशन ही नहीं हुआ है, कुछ भी चेकिंग नहीं हुई है कुछ। इन ऑफिसर्स ने मुझे खुद ले जाके मेरा सारा इमिग्रेशन कराया। करीब 15-20 मिनट में मेरी सारी चेकिंग हो गई और मुझे अंदर तक ले जाया गया। और उस ऑफिसर जो कि जिसने मेरे साथ बदतमीजी की थी, उसे मेरा हैंडबैग उठा के प्लेन तक ले जाना पड़ा। तो एक तरह से हर श्री माता जी का हर बच्चा उनकी छत्र छाया में है, उनके प्रोटेक्शन में है। उनमें किसी भी दुविधा में घबराना नहीं है, आराम से एक तरह से उनके विचार करना है, उनके प्रेयर करना है, और वो खुद ही आके आपके बिना कहे भी आके आपका सारा हल दे देती है। और जब मैं बैठी एयरप्लेन में तो मेरे अंदर बहुत ही खुशी भी थी, क्योंकि मैं सहयोग की बात कर पाई थी। जो भी वहाँ पे एयरपोर्ट पे कोलीग्स थे, उनके कोलीग से, कस्टम ऑफिसर के कोलीग से एयरपोर्ट पे बात किया था हम लोगों ने, रियलाइजेशन दिया, उनको आत्म साक्षात्कार दिया। तो काफी दिल में बहुत खुशी थी कि चलो इस यात्रा का अच्छा फल निकला है। एक भजन है ना कि बिन बोले माँ सब कुछ जाने, इस बालक की क्या है जरूरत। तो कितना सुंदर है। एक तरफ वो व्यक्ति जो काफ़ी एक तरह से हर्ट कर रहा था और ऐसा कर रहा था कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ नहीं करता, और वो वहीं नहीं रुका और आपको उसने सोचा ठीक है आप इनको कस्टम्स के पास वाले के पास ले जाते हैं और थोड़ा केस जो है हार्ड हो जाएगा। पर श्री माता जी ने वो कस्टम वाले से ही सब कुछ बदलवा दिया, पूरे हालात ही बदल गए मेरे लिए। और सबसे सुंदर, जैसे हमने उस इंग्लिश वाले में सुना था, आपने कहा कि कस्टम में जो थे उन्होंने उसी लड़के को बोला कि अब आप इनका बैग उठाएंगे और इनको एरोप्लेन में बैठा के आएंगे। तो ये क्या अद्भुत है जी, क्या सुंदर है। और जैसे अभी भी हम इसकी बात कर रहे हैं, हृदय में बहुत सुंदर आ रहा है। और जो लोग सहयोग करते हैं इस समय, जो इसको सुन रहे हैं, वो अंदर एक निर्विचारिता, एक आनंद, कुछ सुंदर सा, हर एक का अलग अलग हो सकता है पर बहुत सुंदर सा महसूस कर रहे होंगे। ये कितनी बड़ी चीज़ है जो अभी हम सबके साथ शेयर कर रहे हैं। बहुत सारे इंसिडेंट सबके साथ होते हैं और यदि हम उसकी एक लिस्ट बनाएं तो पता नहीं कितने ही कमरे रिकॉर्ड के लिए हमें रखने पड़ेंगे। जी जरूर। उसका एक का वर्णन मैं करूंगी आज जरूर। एक साहब माँ के प्रति बहुत ही ज़्यादा छुटे हुए थे और हम लोग प्राग के स्टेशन पर एयरपोर्ट से जा रहे थे, पोलैंड जा रहे थे शायद। तो इन महाशय ने हमें बताया कि प्लेन जो है वो 11 बजे जाए, तो हम इस हिसाब से तैयार हो। उसके बाद वो एयरपोर्ट पहुंचा, उसका था नहीं प्लेन तो जल्दी जा रहा है, आपको 1 घंटे पहले जा रहा है, आप किसी तरह से पहुँचे। अब हम एकदम से कैसे पहुँचे, 15 मिनट हमें देर हो। तो वहाँ जो औरत थी, ग्राउंड होस्टेस थी, वो ऑस्ट्रियन थी, क्योंकि पहले ये प्लेन ऑस्ट्रिया जाने वाला था। उसने बहुत हमें झाड़ा
आप लोग ऐसे हैं, फलाना है, ठिकाना है, कोई टाइम का पता नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं। मैं चुपचाप सोता। अब इसको बर्दाश्त नहीं हुआ क्योंकि इसने मुझसे गलत टाइम बताया था। फिर हम प्लेन में जाकर बैठे। प्लेन में बैठते साथ इस बेचारे भावुक के आँख से आंसू बहना शुरू, जर्मन है, आँख से आंसू बहना शुरू। पीछे की सीट पर बैठे थे तो और सर्जकल है, चुप रहो। मैंने एक नज़र उनकी ओर देखा। मैंने कहा अब शांत हो जाओ, कोई बात। इतने में बताया कि प्लेन तो जाने ही नहीं वाला है क्योंकि ये प्लेन खराब हो रहा है। पर जैसे ही उसके आँख से आंसू मैंने देखे, ऐसे चारों तरफ से काले काले बादल आकाश में छा एकदम। वहाँ सहयोगी थे, उनका हमने सोचा काले काले हाथी कहाँ से आए, एकदम शक्ति देखी उसके प्यार की। और उन्होंने कहा कि अब आप एयरपोर्ट चले जाइए, प्लेन नहीं जाने वाला। जब तक हम एयरपोर्ट पर पहुँचे मूसलधार बरसात, एक भी प्लेन वहाँ से जा नहीं सकता। सिर्फ हमारा प्लेन उनका 5 बजा है। और आपके साथ तो बहुत सुंदर हुआ। एक तो माँ श्री माता जी साक्षात प्रकट हुए, एक बार एयरपोर्ट पे आपने देखा कि उन्होंने सब कुछ संभाल लिया, और एक आपने बताया कि कोई सहयोग में एक बहन थी इटली में, उनको थोड़ी दिक्कत थी हृदय पे, क्योंकि परिवार से वो थोड़ी सी उनको कुछ परेशानी थी। तो अब वो आती थी, तो जैसे आपने बताया कि आती थी तो आपको लगता था कि कुछ हार्ट पूरा हृदय चक्र जो है खुल नहीं रहा, और फिर आपने उनको क्या बताया? ये कुछ ही वर्षों की पहले की बात है। पब्लिक प्रोग्राम में ये इटालियन लड़की, बहुत ही यंग लड़की है, करीब 27-28 वर्ष की, प्रोग्राम करने आती थी सहयोग का। तो उनका हृदय चक्र खुल नहीं पा रहा था। इन पारिवारिक परेशानियों की वजह से थोड़ा सा प्रेशर महसूस होता था। जब भी कुंडलिनी चढ़ती थी तो वो कई बार मेरे साथ घर में ध्यान करने आती थी कि भाई स्थिति बेहतर करने के लिए। ऐसे ही बातचीत हो रही थी तो हमने उससे कहा कि बेहतर होगा कि आप देवी कवच का उच्चारण करें और उससे हो सकता है आपको अच्छा लगे। तो हम लोगों ने बैठ के उसका पूरा अर्थ पढ़ा, देवी कवच का, सारी देवी देवताओं के बारे में पढ़ा, तो उसे काफ़ी अच्छा लगा। तो उसने रोज ये देवी कवच पढ़ना शुरू कर दिया मेरे कहने पे। ऐसे जरा सा उसे लगा कि चलो इसको भी कोशिश करके देखते हैं हृदय खोलने के लिए। वो करीब 1-1.5 महीने से रोज देवी कवच का उच्चारण कर रही थी, उसका अर्थ पढ़ रही थी। उसके बाद एक दिन उसे रात को सपना आया। उस सपने में वो जंगल में कई लोगों के साथ जा रही है कहीं, और चलते चलते उसे एक किला जैसा दिखा, और किले के अंदर वो लोग गए और उन्हें एक बहुत बड़ा बेड यानी कि बिस्तर दिखा, जिसपे एक स्त्री सफेद रंग की साड़ी पहने हुए लेटी हुई है, और उनके बाल काफी खुले हुए काले से हैं, एकदम खुले हुए बाल वाले। उस समय तक वो लड़की कभी भी कबैला नहीं गई थी, उसने कभी कुछ देखा नहीं था। श्री माता जी के बारे में उसे ज्यादा कुछ पता भी नहीं था, क्योंकि हम बता नहीं सकते खुल के। हम लोग भारत में जैसे हम लोग देवी देवताओं के बारे में, श्री माता जी के बारे में खुल के बता सकते हैं, इटली में हम लोग शुरू में नहीं बता सकते, धीरे धीरे उन्हें समझाया जाता है। पहले उन्हें कुंडलिनी के बारे में समझाया जाता है, तो इसीलिए हम बता नहीं पाए थे। लेकिन उसे किसी तरह लगा कि वो श्री माता जी हैं, जो सपने में उसने उनको देखा। तो श्री माता जी ने काफी बातें की उन सबके साथ, उसके बारे में उससे पूछा कि आप कैसी हो, तुम कैसी हो। तो उससे लगा, उसने श्री माता जी से पूछा, श्री माता जी आप मुझे कैसे जानते हैं? तो उस श्री माता जी का उत्तर था, बेटा आप रोज देवी कवच पढ़ते हो, और आप जब देवी कवच का उच्चारण करते हो तो मैं तुम्हें सुनती हूँ। ये सुन के उसका हृदय पूरी तरह खुल गया। सपने में ही ये सब हुआ, और उस समय उसे इतना आनंद आया कि जब श्री माता जी के फोटो के सामने, हम दिव्य फोटो के सामने बैठ के कुछ कहते हैं, कुछ हृदय से प्रार्थना करते हैं, तो वो सचमुच होता है और वो सचमुच उसे सुनती हैं। ये सुनकर उसे बहुत ही अच्छा लगा। थोड़ी देर बाद उसने श्री माता जी से पूछा, श्री माता जी आप इतने खुश नहीं लग रहे हैं, लेकिन क्या कारण है इसका? तो उन्होंने कहा, मेरे बच्चे मेरे सामने अब हृदय से प्रार्थना नहीं करते इतनी, इसीलिए मैं थोड़ी दुखी हूँ। उन्हें हृदय से प्रार्थना करनी चाहिए। थोड़े दिन बाद वो मेरे घर आई फिर से, उसने ये सारा सपना के बारे में मुझे बताया। वो बहुत ही नई थी सहज में, इसलिए उसे इस सपने का पूरी तरह अर्थ नहीं समझ में आया था। और उसका एक जीवंत उदाहरण कहें या हम अनुभव कहें कि हम, जैसे आपने बताया कि माँ की, श्री माता जी की दिव्य फोटो के सामने जब हम देवी कवच उन्होंने बोले तो माँ ने सुने वो, और उसके बाद माँ ने उसको बताया भी कि वो उन्होंने सुना, और उसको आशीर्वाद भी मिला जी। उसका हृदय चक्र पूरी तरह उससे खुल गया। ये मान्यता है कि श्री माता जी की फोटो में असीम शक्तियां हैं, और जो हम देवी कवच के नमन करने की जो हम बात कर रहे हैं, यदि जो सहयोग में हैं वो यदि अभी हाथ खोलें और हम प्रार्थना करें कि श्री माता जी जो देवी कवच की जो शक्ति है आपकी फ़ोटो में, वो हमें महसूस करा दें। हम सबसे एक निवेदन करते हैं कि इस अद्भुत एक्सपीरियंस को यदि हम ऐसे हाथ खोलें जिनकी कुंडलिनी जागृत है, तो इस समय इस फोटो से ही देवी कवच की शक्ति का आशीर्वाद मिलने लगेगा।
हम हाथ खोल के देख सकते हैं। और जब हम ऐसे देखेंगे तो हम पाएंगे कि अंदर से शांत हो रहे हैं, निर्विचार हो रहे हैं, हल्कापन है। यही एक जो विशेषता है सहज योग में कि ये अनुभव है। ऐसा नहीं कि हम 1,00,000 मंत्र बोलें, 1,000 बोलें, तब कुछ होगा या नहीं होगा, हम थक जाएंगे बोलते बोलते और लगेगा क्या है। पर यहाँ पे यदि कोई हृदय से किसी को देवी, ऐसा नहीं कि अब हम देवी कवच के ही पीछे लगे, सिर्फ मात्र ऐसा कहें कि माँ सब शक्तियाँ हैं, मुझे अनुभव दे दें, अनुभव का आशीर्वाद दे दें, क्योंकि आप ही दे सकती हैं। यदि हाथ खोल के देखेंगे तो हम उसको पाएंगे। वो सर्वज्ञाता हैं, वो सब जानती हैं। जब आप हृदय से उन्हें बुलाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, तो वो हमेशा आपको सुनती हैं। मैं करीब 16 साल की थी जब ये सपना मुझे आया था। किसी वजह से हमारी फैमिली में, हमारे परिवार में थोड़ी सी कष्ट थे नाभि में। तो एक दिन मैं बैठ के कॉलेज से आने के बाद मुझे लगा मेरी नाभि ठीक नहीं है, मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं फील हो रही है, संतुष्टता महसूस नहीं हो रही। तो उस दिन मुझे काफ़ी अनसेटिस्फैक्शन महसूस हो रहा था। तो मुझे लगा ध्यान के वक्त कि मुझे माँ से मांगना चाहिए, माँ मुझे संतुष्ट बना दीजिए, माँ मुझे संतुष्ट बना दीजिए। और बहुत ही हृदय से उस दिन मैंने प्रार्थना की, हे माँ मेरी नाभि में आइए और मुझे संतुष्ट कर दीजिए। कुछ कारणवश नाभि ठीक नहीं थी उन दिनों। उस रात जब मैं सोने चली गई और स्वप्न आया कि जैसे श्री माता जी मेरे सपने में आए। उस समय हम लोग प्रतिष्ठान के पास रहा करते थे, पूना में, और प्रतिष्ठान का रास्ता हमारे घर के सामने से जाता था। उस रास्ते पर कई बार हम लोग को श्री माता जी की कार दिखाई देती थी और हम लोग खड़े होकर नमस्कार भी कर पाते थे, क्योंकि कई बार ये पॉसिबल नहीं था कि हम जाके एयरपोर्ट पे उन्हें मिल सके। हम लोग कई बार प्रतिष्ठान जाते भी थे, आते जाते थे मम्मी पापा के साथ। उस दिन के सपने में मुझे दिखाई दिया कि श्री माता जी की कार जा रही है और वो सीधा हमारे बिल्डिंग के सामने वो खराब हो जाती है, और हम लोग बालकनी में ये सब कुछ देख रहे हैं। स्वप्न में ये सब कुछ चल रहा था और श्री माता जी की कार खराब हो जाती है। तो उनका ड्राइवर कहता है, माँ अब मेरी ये तो खराब हो गई, क्या करें। उन्होंने कहा, आप बेटा आप परेशान मत होइए, आप इसको ठीक करवा के आइए, यहाँ सामने बिल्डिंग में मेरे बच्चे रहते हैं, मैं उनके पास जाके इंतजार करती हूँ। ये सब मेरे सपने में चल रहा था, मैं सब कुछ देख रही हूँ। ये एक ड्रामा की तरह कह सकते हैं आप। श्री माता जी सीधा चढ़ के धीरे धीरे आए और हमारे घर, जो हमारा घर फर्स्ट फ्लोर पे है, उसके अंदर आए। मैं ये सब देख रही हूँ, मुझे हैरानी हो रही है, क्योंकि नीचे भी श्री माता जी के बच्चे यानी कि सहयोगी रहते थे। लेकिन श्री माता जी चढ़ के सीधा हमारे घर में आए, सीढ़ी चढ़ के, और आके जो चौथा कमरा था जो कि मेरा था, आके उसके बिस्तर पे बैठ गए। उस समय मेरे दिमाग में सिर्फ यही था कि मैंने चद्दर नहीं बदली, मेरा कमरा श्री माता जी के लायक नहीं है। मेरा अंदर थोड़ी सी घबराहट थी कि भाई कैसे उनका आवाभगत करें, कैसे उन्हें खुश करें। श्री माता जी बैठे रहे, उन्होंने सभी सहयोगियों से जो आके हमारे कमरे में बैठ गए थे उनके साथ बातें की, और बहुत ही प्यार से करीब आधा घंटा 40 मिनट वो वहां थे हमारे साथ। मुझे उस स्वप्न में उन्होंने क्या बातें की वो बिल्कुल याद नहीं आया, लेकिन ये याद है कि करीब 30-40 मिनट बाद उन्होंने मुझे देखा और उंगली दिखाते हुए बोला, अब तुम संतुष्ट हो कि नहीं। ये बात मेरे लिए बहुत ही स्ट्रांग थी, क्योंकि मैंने इतने हृदय से प्रार्थना की थी कि हे माँ मुझे संतुष्ट बना दीजिए, और वही शब्द उन्होंने मुझे ये कहा, अब तुम संतुष्ट हो कि नहीं। उन्होंने सारे अंदर की दुविधा दूर करती थी। जैसा आपने बता रहे थे, हमने आपके इंग्लिश के वीडियो में जो सुना था कि जैसे ही माँ ने आपको, श्री माता जी ने आपको कहा कि अब आप संतुष्ट हैं, और उसी समय आपने देखा कि ड्राइवर आए, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। मुझे वो लम्हा अभी भी याद है, क्योंकि उन्होंने जिस प्यार से मेरी तरफ देख के बोला, अब आपको संतुष्ट महसूस हो रहा है, आर यू सेटिस्फाइड नाउ। मुझे वो शब्द एकदम मेरे हृदय में रह गए, एक तरह से बैठ चुके, क्योंकि उन्होंने बहुत ही प्यार से मेरी दुविधा दूर कर दी। जो मैंने मांगा था उनकी दिव्य फोटो के सामने, वो मुझे दे दिया। और उसी समय ड्राइवर आए और उन्होंने कहा, श्री माता जी आपकी गाड़ी ठीक हो चुकी है। और माँ ने कहा, हाँ मुझे पता है। जैसे ये सब ड्रामा मुझे संतुष्ट करने के लिए हुआ था, और श्री माता जी ड्राइवर के साथ चले गए। सुबह ध्यान में अच्छा बहुत लगा, हल्का बहुत लगा, और उस सपने का पूरा असर मैंने अपने शरीर पे देखा, सूक्ष्म शरीर पे देखा। नाभि बिल्कुल खुली हुई थी, ध्यान बहुत ही अच्छा हुआ, और मुझे महसूस हुआ कि मुझे बहुत ही श्री माता का प्यार महसूस हो रहा है। वो प्रेम जो उनकी फोटो से आता है वो महसूस हो रहा था। लेकिन दिल में यही था कि एक सपना है। उसमें हम ऐसा लग रहा था कि है तो सपना, पर उसका बिल्कुल साक्षात असर और भरपूर असर, शक्तिशाली असर पूरे शरीर पे, मन पे बहुत सुंदर से है। तो इसका मतलब ये सपना तो है ही, पर वो माँ भी आई हैं, तभी ये शरीर में इतना परिवर्तन हो गया। तो ये कैसे मालूम पड़े हमें कि ये है। तो ऐसे ज़रूर हम सब लोगों को लगता है आगे इसके बारे में, और हम इस दिव्य अनुभव का आनंद लेते हैं। जी बताएं। एक ही रात में मैंने इतना फर्क देखा अपने अंदर, क्योंकि
कॉलेज से आने के बाद काफ़ी थकान और बिल्कुल ही महसूस हो रहा था कि मैं खुश नहीं हूँ, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। और ध्यान करने के बाद, ये सपने आने के बाद मुझे इतनी खुशी अंदर, इतना उसका असर देखा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे महसूस हुआ कि वो जो मैंने प्रार्थना की थी इस दिव्य फोटो के सामने, उसका पूरा पूरा असर हो रहा है मेरे ऊपर। दिल में था लेकिन ये सपना है सिर्फ। कुछ वर्षों बाद जब मैं कबैला गई रहने और श्री माता जी के किचन में मुझे अवसर मिला उनके किचन में काम करने का, उनकी सेवा का, तो मुझे अभी भी याद है कि बहुत ही छोटे थे हम उस समय। श्री माता जी खुद किचन में आए और उन्होंने मुझसे कहा, आपको पता है, वो कुछ चीज़ ढूंढ रहे थे। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आपको पता है वो चीज़ कहाँ है। मुझे उनके कमरे के बारे में काफ़ी कुछ पता था लेकिन वो चीज़ के बारे में नहीं पता था। तो उन्होंने कहा चलो मेरे साथ, और मैं उनके साथ गई और कमरे में हम दोनों ने मिलकर, यानी कि मैं तो सिर्फ श्री माता जी के साथ थी, वो बोलते थे, वो कर रहे थे सारे टाइम, मुझे समझा रहे थे उस समय कि भाई वेस्ट की लाइफ कैसी होती है। उन करीब करीब आधे घंटे उन्होंने बातें की और हम लोग वो चीज़ें ढूंढ रहे थे जिनके बारे में उन्होंने कहा। उस समय बात करते करते उन्होंने मेरे परिवार के बारे में मुझसे पूछा और पूछते पूछते उन्होंने कहा, क्या आप अभी भी आप लोग उसी घर में रहते हैं पाषाण में, जो कि लेक के सामने है, झील के सामने। मुझे बहुत ही हैरानी हुई कि श्री माता जी को उस घर के बारे में कैसे पता है। उस समय तो मुझे ज़्यादा वो नहीं आया कि भाई क्या हो रहा है। और थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे पूछा, पता है तुम्हें कि वो घर, वो बिल्डिंगें तब बननी शुरू हुई थी जब मैंने अपना प्रतिष्ठान बनाना शुरू किया था। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। वो बिल्डिंग डिफेंस कॉलोनी है जिसके सामने श्री माता जी की कार जाया करती थी। इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था कि श्री माता जी वहाँ उस कार्य के बारे में कैसे जानती हैं। उन्होंने एक तरह से मुझे विश्वास दिलाने की कोशिश की, देख बेटा उस दिन स्वप्न में मैं आई थी और सचमुच आई थी तुम्हारे लिए। वो स्वप्न नहीं, सत्य था। सत्य था, क्योंकि उनको उस घर के बारे में पूरा पता था और उन्होंने मुझे उसका आश्वासन दिया। एक तरह से निकलने के बाद मुझे पूरा महसूस हुआ कि ये एक उनका आशीर्वाद था, बेटा आप जब बुलाते हो हम जरूर आते हैं। क्या बात है। आप जो भी कहेंगे वही परमात्मा आपके साथ कहेगा। आप उसे कहेंगे कि प्रभु मुझे शांति दो, तो तुम्हें शांति दे, लेकिन आप मांगते नहीं है शांति। संतोष दो, वो तुम्हें संतोष दे, तो वो मांगते नहीं। मेरे अंदर सुंदर चरित्र दो, तो वो चरित्र देगा। अब प्रार्थना का अर्थ है क्योंकि आपका कनेक्शन हो गया परमात्मा। मेरे अंदर प्रेम दो, सारे संसार के लिए प्रेम दो। मुझे माधुर्य दो, मिठास दो, जो भी उससे मांगोगे वो तुम्हें देगा। और कुछ नहीं मांगो, अपने लिए ही मांगो। मुझे अपने चरणों में समा लो, मेरी बूंद को अपने सागर में समा लो। जो भी कुछ मेरे अंदर अशुद्ध है उसे निकाल। परमात्मा से जो भी प्रार्थना में कहोगे वही होगा। आप कुछ वर्षों से वर्ल्ड फाउंडेशन में जो इवेंट मैनेजमेंट का जो एक जिम्मेवारी है उसको भी आप बहुत सुंदर से आप उसमें कार्यरत हैं। और जो हम इवेंट मैनेजमेंट कहते हैं उसमें हमारे सहयोग में पूजा का कार्यक्रम, खाने का कार्यक्रम, संगीत का कार्यक्रम, ध्यान का कार्यक्रम, उसको ऑर्गेनाइज करने में आप अपनी कुछ वर्षों से सेवा दे रहे हैं। पर जो सहयोग का जो इवेंट मैनेजमेंट है, जो चीज़ आपने नहीं की और आप सब कुछ कर पाती हैं माँ की कृपा से, और वो सुंदर तरह से कंप्लीट होता है, वो आप कैसे कर पाती हैं और वो सहयोग की इवेंट मैनेजमेंट क्या है उसको शेयर करेंगे तो हम सबको बहुत आनंद आएगा। बहुत लोगों को लगता है कि ध्यान एक बोरिंग चीज़ होती है, क्योंकि आज की ज़िंदगी काफ़ी मसरूफ़ है, तो उसमें लगता है कि ध्यान करना यानी कि आपको ज़बरदस्ती चुप बैठना है, साइलेंस में रहना है। ये नहीं, सहयोग एक जीवन शैली है जिसमें आप हर चीज़ का आध्यात्मिक आनंद उठाते हैं। हर चीज़, चाहे वो म्यूज़िक ही हो, संगीत हो, नृत्य हो, खाना हो, सबके साथ रहना हो, तो ये सब हम लोग इवेंट मैनेजमेंट का अर्थ सांस्कृतिक कार्यक्रम ऐसे करना जिससे हर जो पार्टिसिपेंट है, जो भी व्यक्ति इन इवेंट्स में पार्टिसिपेट करता है, कार्यक्रम में हिस्सा लेता है, वो इन चीज़ों का आनंद उठाता है। आध्यात्मिक आनंद जिससे आपकी कुंडलिनी और बेहतर हो और आप और गहराई में जा सके, ये होते हैं हमारे इवेंट्स। हमारा सहयोग परिवार ऐसा परिवार है जिसमें साथ मिलके किया जाता है, इसलिए उस आनंद का अनुभव सबके साथ होता है। कबैला में जब भी इवेंट्स होते हैं, जब भी कार्यक्रम होते हैं, उनमें सारे लोग मिल के उसी को सहजता से करते हैं, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे वो म्यूज़िक एकेडमी हो, चाहे वो पेंटिंग की एकेडमी हो, चाहे वो खाना बनाना सिखाने की एकेडमी हो। तो ये सब अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए किया जाता है।
ये सिर्फ ऐसा ही कार्यक्रम के लिए नहीं, जो भी करने उससे आपके आत्मा को आनंद पाए, इसके लिए किया जाता है। ये सारे इवेंट्स इस नज़रिए से बनाए जाते हैं। जो भी कार्यक्रम कबेला में किए जाते हैं उनका अर्थ यही है कि आदमी का ध्यान और गहरा हो और निर्विचारिता में जाए। उस ध्यान में बहुत कुछ पाते हैं। जी, और इसीलिए थकान बहुत कम होती है, क्योंकि आप जब भी पूरे दिन कार्यक्रम भी करें लेकिन उसके बाद आपका ध्यान अगर अच्छा हो रहा है तो वो सारी थकान अपने आप गायब हो जाती है, अपने आप दूर हो जाती है, शक्ति मिलती रहती है, शक्ति मिलती रहती है उस ध्यान से। और वो काम भी, सारे इवेंट भी कंप्लीट होते रहते हैं। जी, इसके साथ हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, इतना सुंदर बताया, और ऐसी आशा करते हैं कि आप इंडिया में जब दोबारा आएंगे तो ये सिलसिला इस आनंद का आपके साथ दोबारा शुरू होगा। जय श्री माता जी।